शफा का दर है, दुआ का घर। पिछले संडे को हमने सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश, पहाड़ी वाज हमने शुरू किया। एंड आज के लिए भी बड़ा शुक्रगुजारी से भरा है खुदावंद के सामने कि खुदावंद की जो आवाज है उसको फिर आपके तरफ, आपके पास पहुंचा पा रही हूं। और खुदावंद ने इस काबिल किया कि सरमन ऑन द माउंट इसको हम सुन सकें, इसको पढ़ सकें। पिछली बार हमने सीखा कि ये जो सरमन ऑन द माउंट है, ये जीसस की वन ऑफ द बहुत ही खूबसूरत खुदावंद की वेल नोन टीचिंग है, जो पूरी दुनिया में इस टीचिंग को लोग जानते हैं। और जीसस ने ये टीचिंग इस तरह से दी कि हर कोई इसको समझ सके। और डिसाइपल्स के साथ साथ जितने लोग इसको सुनते थे वो भी खुदावंद के करीब आए, जिंदगियां बदली। तो आज हम भी खुदावंद के कदमों में बैठे हैं और आज फिर हम अपने लिए मांगेंगे कि हमारी जिंदगियां भी बदलें। आमीन। जैसे आए थे वैसे नहीं जाएंगे, और भी खूबसूरत होके जाएंगे। आमीन। आप बड़े ब्यूटीफुल आए, बहुत खूबसूरत लगते हैं, आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, और यहां से जाते हुए और ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। पिछली बार मैं आपसे बात कर रही थी पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, जो पुष्कर के पुरोहित, उनके बेटे, आई थिंक चीफ मिनिस्टर, एक फिल्म एक्टर और बहुत ही रिनाउंड टाटा के कंपनी में जॉब करते, और किस तरह उनकी जिंदगी में जीसस आए और सरमन ऑन द माउंट था जिसने उनकी जिंदगी को बहुत छुआ। उनकी किताब में पढ़ती हूँ, उनकी किताब में से उसमें उन्होंने मेंशन किया, क्योंकि धर्म प्रकाश शर्मा महात्मा गांधी के भी बहुत ही क्लोज थे। महात्मा गांधी की जो जिंदगी है, वी ऑल नो महात्मा गांधी, एंड उनकी जिंदगी जो है वो जीसस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थी। उनकी लाइफ जो है उसमें जीसस की जो बाइबल है और जीसस एज अ जीसस, उसने उनकी जिंदगी को बहुत इम्पैक्ट किया था। पर महात्मा गांधी की ये वर्ड्स है कि द सरमन ऑन द माउंट वेंट स्ट्रेट इन माई हार्ट, कि जब उन्होंने सरमन ऑन द माउंट को पढ़ा तो ये उनके दिल के अंदर चला गया। तो उन्होंने उसको गीता के साथ कंपेयर करना शुरू किया, और उन्होंने बहुत ही ज्यादा वो इस सरमन ऑन द माउंट के साथ वो इन्फ्लुएंस हुए। बट ये महात्मा गांधी इतना ज्यादा जीसस के साथ, बाइबल के साथ कनेक्ट हो गए कि इनको उस वक्त क्राइस्ट फॉलोइंग एपोस्टल के नाम से भी जाने लगे। महात्मा गांधी was also known as at the time Christ following apostle। अब ये जो क्राइस्ट फॉलोइंग एपोस्टल, ये महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में, he went to preach in साउथ अफ्रीका, और जब वो चर्च के अंदर जाने लगे तो उनको चर्च के अंदर ना जाने दिया गया, क्योंकि उनका स्किन का कलर ब्राउन था, क्योंकि वो धोती पहने हुए थे, वो कोट पैंट नहीं पहना हुआ था, वो उस रिलीजियस चर्च की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली नहीं थे। तो उस चर्च ने महात्मा गांधी को अपने चर्च में एंटर नहीं करने दिया, और वो जो वाकया था वो उनके लिए एक बहुत बड़ी ठोकर का बायस बना, और उनकी जिंदगी में जीसस रहे, पर उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इसी वजह से कभी फॉलो नहीं किया। उनका कहना है, महात्मा गांधी ने कहा, आई लाइक योर क्राइस्ट, आई वॉन्ट यू टू नो दिस वर्स। इस बात को बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि ही सेड कि मैं तुम्हारे क्राइस्ट को तो पसंद करता हूं, पर मैं तुम क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करता। मैं क्राइस्ट को पसंद करता हूं, आई लाइक योर क्राइस्ट, बट आई डू नॉट लाइक क्रिश्चियंस। यू क्रिश्चियंस आर अनलाइक योर क्राइस्ट। क्योंकि क्रिश्चियन
जो हो वो जीसस को पूजते तो हो पर जीसस को फॉलो नहीं करते। चर्च तो आ जाते हो, चर्च जीसस से भर जाते हो, पर जीसस जैसी जिंदगी को नहीं जीते। और जब हम क्राइस्ट लाइक जिंदगी को नहीं जिएंगे तो हम बाहर किसी को बाइबल नहीं दे पाएंगे, जीसस नहीं दे पाएंगे। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज महात्मा गांधी वॉज एक पीछे हटके, और जब मैं पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी की किताब में पढ़ती हूं कि वो इतना दर्द रखते हैं इस बात का कि महात्मा गांधी बैकस्लाइड हो गए, इन्होंने सरमन ऑन द माउंट की बड़ी सी बातें सिखाई। अगर हम इंडिया में देखें, बहुत से लोग इनकी टीचिंग, महात्मा गांधी की टीचिंग कि एक गाल में कोई थप्पड़ लगाए तो दूसरा गाल भी आगे कर दे, तो ये तो जीसस की टीचिंग है। बट इंडिया में महात्मा गांधी की इस टीचिंग से ये बहुत फेमस है। बट वेयर डिड ही गेट दिस टीचिंग फ्रॉम? फ्रॉम द बाइबल। आमेन। सो आज ये जो बाइबल है, ये जब आपके हाथ में है तो खाली हाथ में ना रहे, ये आपके कैरेक्टर में आ जाए। आमेन, हालेलुया। चर्च आने का मतलब है कि आपकी जिंदगी सच में चलती फिरती बाइबल बन जाए, ताकि किसी और महात्मा गांधी को हमारी जिंदगी से ठोकर ना लगे। आमेन। यू नो व्हाट इज रिलीजन? व्हाट इज रिलीजन? दुनिया का हर धर्म, दुनिया का हर रिलीजन हमें क्या करता सिखाता है? एक इंसान खुदा की खोज में। हर रिलीजन टीचेस अस दिस इज द वे टू गो टू गॉड, दिस इज वे टू गो टू गॉड, रीच गॉड। बट जो क्रिश्चियनिटी है, दिस इज गॉड सीकिंग मैन। आमेन। ये इंसान नहीं खुदा को ढूंढ रहा, खुदा ढूंढ रहा है और नाम लेके बुला रहा है। आमेन, हालेलुया। रिलीजन जो है, अगेन जो मैन का अटेम्प्ट है टू रीच गॉड, बट जीसस वाज गॉड्स अटेम्प्ट टू रीच मैन। आमेन। ये जब हम क्रिसमस के मंथ में, दिसंबर के मंथ में हम जब दाखिल हुए हैं, जब हम एंटर किए हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल मंथ ऑफ फिल्ड विद जॉय, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, रिजॉइस करते हैं हम। द रियल मीनिंग इज जीसस अटेम्प्ट टू रीच द मैन। और जीसस, फिर ये जो क्रिसमस है, हम लोग हर दिन सेलिब्रेट करते हैं हमारे क्राइस्ट को। बहुत से लोग कहते हैं कि क्रिसमस जो है वो 25 को नहीं है। आई एग्री, नहीं होगी 25 को, 26 को हो सकती है, फरवरी हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, पर साल का एक दिन तो था जब जीसस पैदा हुए। तो हम सारी दुनिया के साथ 25 को वी सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। आमेन। और क्यों आए जीसस? पैदा किए हुए मुझे और आपको ढूंढ के बचा लेने के लिए। आमेन, हालेलुया। द सर्मन ऑन द माउंट जो है, अगर हम इसको देखें, ये हमारे कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, ये हमारी जिंदगी को, ये वो ट्रेट्स है जो खुदावंद चाहते हैं कि हर क्रिश्चियन की जिंदगी में हो। हमने पिछले संडे को देखा कि बिलीवर्स जो यीशु मसीह से प्यार करते हैं, उनको क्या होना है? पुअर इन स्पिरिट। मतलब कि अगर हम पुअर इन स्पिरिट देखा कि हम अपने आप से ना भरे हों कि मैं तो बहुत ही दुआ करने वाला, बड़ी वर्शिप करने वाला, ऐसा नहीं। हम्बल होके कि आई एम नथिंग लॉर्ड, उस चुटकी लेने वाले की तरह जो नजरें उठा के नहीं देख पा रहा था और कह रहा था खुदा मैं तो बहुत ही पापी हूं। और खुदावंद कहता, कौन खुदावंद के पास जाएगा? ऐसे लोग। आमेन। वो अपनी राइचियसनेस को खुदावंद के सामने नहीं रखते। और इसकी वजह से हमने पिछली बार सीखा कि हम जब अपने आप को रासबाज नहीं हर बात साबित करते, तो फिर हम अपने सिंस के ऊपर क्या करते हैं? मोर्न करते, ग्रीव करते, शोक करते, रोते हैं कि मुझसे ऐसा गुनाह कैसे हुआ। यू नो व्हाट, हम लोग अगेन क्रिश्चियन लाइफ इज वर्क इन प्रोग्रेस। जो आखिरी सांस तक हम ठीक अच्छे होते रहेंगे। बट जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
कि उस चीज पे आंसू आना, रोना कि खुदावन मुझसे ऐसा गुनाह क्यों हुआ, why did I do it, help me Lord to come out of it. That's what God wants. खुदावन चाहते हैं हम मीक हो जाएं, हम्बल हो जाएं, और जब हम्बल हो जाएं, जो हम्बल हो जाएगा वो खुदावंद को अपनी जिंदगी का कंट्रोल दे देगा, और जब खुदावंद को कंट्रोल दे देंगे खुदावंद आपको अपने पास ले आएंगे. आमेन, हालेलुया. और फिर फिफ्थ हम आज देखते हैं हंगर. जीसस कहते हैं ब्लेसेड आर दे which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे. For they shall be filled. अब भूखे और प्यासे किस तरह से हैं? खुदावंद को सच में ये वर्स है सो पावरफुल कि खुदावंद को सच में आपकी भूख और प्यास चाहिए कि आप भूखे और प्यासे हो, वो तृप्त किए जाएंगे. मैं आज एक्चुअली मैं कुछ पूरा लूक एंड सो मेनी थिंग्स वर गोइंग ऑन, आई वाज सो बिजी. और आज सुबह जब मैं sermon के लिए बैठी, और होली स्पिरिट इज सो ब्यूटिफुल, और होली स्पिरिट ऐसे जैसे खोलते जा रहे हैं, ये कलाम देते जा रहे हैं. आई गॉट अबाउट दिस, पर होली स्पिरिट मुझे वापस इस जगह पे लेके गए, उस इंस्टेंस में लेके गए. कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब 9 साल पहले, आई वाज एक बहुत स्नो स्टॉर्म था उस दिन, बहुत एक्सट्रीम स्नो स्टॉर्म. और मैं जिस चर्च में जाती थी तो वो भी आफ्टरनून सर्विस थी, पास्टर के पास चर्च की चाबी होती थी, वो ताला खोलते थे तो हम अंदर जाते थे. तो बहुत बैड स्नो स्टॉर्म था, पर मैं चर्च पहुंची और चर्च की पार्किंग खाली थी. देयर वाज नो वन देयर. तो मैं गाड़ी में बैठी इंतजार करती रही कि कब चर्च खुलेगा. तो पास्टर नहीं आए, मैं बहुत देर तक वेट करा. तो ऐसे मेरे अंदर आया कि मैं जाके जस्ट चेक करूं कि बाय चांस कोई दरवाजा खुला हो. आई हैव नो आइडिया क्या, बट होली स्पिरिट टुक मी एट द मोमेंट मैंने डोर को खोला, वो खुला हुआ था. और आज मैं रियलाइज कर रही हूं देयर वाज नो वन इन द चर्च. चर्च में कोई नहीं था, पर आई नो दैट उस दिन तो फरिश्तों ने जाके उस दरवाजे को मेरे लिए खोल दिया. आई वेंट इनसाइड द चर्च. पूरे चर्च में अकेली मैं और जीसस, और मुझे अब तो मैं थोड़ी सी वर्शिप कर लेती हूँ. उस टाइम मुझे वर्शिप गीत नहीं आते थे, तो मैंने अपने फोन में वर्शिप लगा ली, वर्शिप लगाई, और मैंने जीसस से ढेरों बातें की, क्योंकि मैं अकेली थी. जीसस सर मैं आई थिंक 45-50 मिनट्स नोबडी शोड अप. एंड आज होली स्पिरिट मुझसे बात कर रहे थे, because I was alone sitting in the church. I was hungry and thirsty to meet my King, to meet my Jesus, to meet the lover of my soul. और जब मैं वो भूखी प्यासी वहां पहुंची तो यीशु की नजर गई होगी, और जीसस ने कहा इसको अपना ही चर्च दे देते हैं. आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो भूखी और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे. खुदावंद ने फिल कर दिया. आई डिड नॉट नो, पर खुदावंद हमारी उस छोटी छोटी चीजें जो हम जीसस के लिए करते हैं, जो हम जीसस के लिए, जीसस की खातिर करते हैं, nothing go unnoticed. I'm telling you, God has every record of everything जो आप कर रहे हैं जीसस के लिए. Amen. And then, you know, there's one more thing, because this verse is very close to my heart. Hungry and thirsty for Jesus. June 20, अब तो ये भूल गया मुझे क्या था, 2013 अभी, हाँ 2013, जून 2013 में जब मैं घर से जीसस ने मुझे अपने लिए, अपने साथ अपने लिए अलग कर दिया. एंड जून के बाद, दिस वाज नवंबर एंड, जब मैं इंडिया गई, क्योंकि बहुत लोनलीनेस थी, बहुत सब कुछ हो रहा था. सो आई वेंट टू इंडिया 3 वीक्स के लिए.
तो पहली बार मैं बच्चों से इतनी दूर थी, तो जब मैं वापस आई तो जॉली मुझे घर ले आए, और मैं जॉली के घर में थी। तो एक 6 मंथ्स की टोटल सेपरेशन के बाद जब मैं घर आई, और अच्छा लग रहा था घर वापस आना। एक जेट लैग था, टायर्ड थी। जॉली ने मेरे सूटकेस छुपा दिए कि तू वापस अब नहीं जाएगी। तो जब मैं रात को सोती, सेरा तरफ आधी एक तरफ, बहुत अच्छा था। तो 6-7 दिन बीते, सब कुछ अच्छा था, पर बाइबल पढ़ने अलाउड नहीं थी। तो जब मैं एक दिन जॉब पे थी, और मैं इतना तड़प रही थी। आई नो हाउ एक मछली जब पानी से बाहर निकलती है और पानी के लिए तड़पती है, वो क्या तड़प होगी उसके अंदर। आई नो व्हाट दैट फिश फील्स पानी के बगैर, बिकॉज आई वॉज फीलिंग एग्जैक्टली द सेम। कि मैं सब कुछ था, बच्चे भी हैं, घर में थी जॉली, हर चीज, बट मैं फिर इतनी बुरी तरह से तड़प रही थी। एंड दैट डे आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग बैक। मैंने कहा रख लो अपने सूटकेस अपने पास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वापस अपनी जो बेसमेंट रेंट की हुई थी, आई वेंट टू माई बेसमेंट। और जब मैं बेसमेंट में गई, वहां पे मेरी बाइबल पड़ी हुई थी। और जब मैंने इस बाइबल को देखा, मैंने इसको ऐसे अब इसको हग किया, ऐसे जैसे कोई तड़पा हुआ जब किसी से मिलता है, जब किसी पता नहीं कितने सदियों के भूखे को जब कुछ खाने को मिल जाए, ऐसे मैंने इसको ऐसे अपनी हग में लिया बाइबल को। इतने में जॉली बच्चों के साथ आ गए और मुझे कहते कि तू यहाँ पे कैसे आ सकती है। हम जिंदों को छोड़ के इस कागज के लिए तो हम जिंदों को छोड़ देगी, इस कागज के लिए तो हम जिंदों से दूर हो जाएगी। है तो ये कागज, पर इसके बीच में जो जिंदगी है, इस कागज के बीच में जो जिंदगी है, वो जिंदगी में जिंदगी डाल देती है। हालेलुया, हालेलुया। दिस इज लाइफ। मुझसे हर चीज ले लो, मुझसे ये मेरी जीसस से बात होती है। जीसस टॉक्स टू मी। जब मैं इसको खोलती हूँ, मेरा यीशु मुझसे बात करते हैं। मैं मेरी यीशु के साथ बात, उसके बगैर तो मेरी सांस ही नहीं आती। आई कैन लिव विदाउट एनीथिंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, बट नॉट विदाउट माई जीसस। आमेन। और जो भूख और प्यास रखते हैं, वो फिल किए जाएंगे। आमेन। वो तृप्त किए जाएंगे। आज आंख खोलती हूँ, दाएं बाएं हर जगह जीसस, जीसस, जीसस और जीसस। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। रख के देखी भूख और प्यास यीशु मसीह की, फॉर जीसस, एंड जीसस आपको हर चीज से, हर अच्छी चीज से फिल कर देंगे। आमेन। अपने लिए रिसीव करें आज कि खुदावन मेरे अंदर भी उस भूख और प्यास को भर दो। होली स्पिरिट मेरे अंदर भूख और प्यास को भर दो। और सच में दुआ के घर की एक जान, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू फॉर योर हंगर एंड थर्स्ट फॉर क्राइस्ट जीसस। जब सुबह कलाम होता है, सुबह आप कनेक्ट हो जाते हैं, शाम को कनेक्ट हो जाते हैं, रात को होते हैं, लूक चल रहा है, रेवलेशन चल रही है, प्रेयर मीटिंग आ रही है, चर्च आ रहा है, यू ऑल आर देयर। खुदावंद आपको अपनी हेवनली बरकतों में से ऐसे ब्लेसिंग की बारिश करे कि फ्लड आ जाए आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स का। आमेन। हालेलुया। आपकी वो जो दिल की डिजायर्स रिसीव करें। टुडे देयर इज सो ब्यूटीफुल अनॉइंटिंग, ही इज हियर राइट नाउ। आमेन। जो उसको देखना चाहती है देखेगी। जो आंख, कौन देखना चाहता है अपने यीशु को आज? यू विल सी हिम, यू विल हियर हिम, यू कैन हियर हिम राइट नाउ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। Psalm 37 verse 4 कहता है, delight in the Lord and he will give you desires of your heart। और जो यीशु यहां बैठे हैं दिल के अंदर, he knows it all, he knows it all। हम कल Psalm 139 को पढ़ रहे थे, उसमें लिखा कि उसने हमें बड़ी
अद्भुत और भयानक रीति से बनाया है. He has created us wonderfully and fearfully. We are so precious for God. Amen. Hallelujah. वो आपकी हर चीज को जानता है. He knows आपकी क्या जरूरत है. He knows आपका कहाँ पे क्या चाहिए बोलने से पहले ही. But seek Jesus, seek Him alone, and He will fill you up. Amen. ये जो first 4 हमने सुनी, वो हमारी कैरेक्टर की चेंजेस थी. Humbleness, meekness, भूख रखना, खुदावंद के पास आना. एंड जब हम इस तरह से अपने गुनाहों के ऊपर हम जब दुख करते हैं तो क्या होता है, उसके बाद खुदावंद की ऐसी बरकतें, खुदावंद हमें जो हंगर रखते हैं, खुदावंद हमें मर्सीफुल बना देता है. आमेन. खुदावंद मर्सीफुल बना देता है. खुदावंद हमारे अंदर प्योर हार्ट दे देता है, पीस मेकर बना देता है. हालेलुया. और बट हमारी उस राइचियसनेस के कारण परसिक्यूशन भी है, पर हम उसमें भी ब्लेस्ड हैं. आमेन. हालेलुया. फिर कलाम कहता है, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल, for they shall obtain mercy. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Matthew 5 verse 7. James 2 के 13 में एक बड़ा सख्त सा वर्स लिखा है. बड़ी सख्त बात लिखी है कि अगर हम मर्सी नहीं करेंगे तो जब जजमेंट होगी हमारे ऊपर भी मर्सी नहीं होगी. अगर आप दया नहीं करेंगे तो जजमेंट के दिन आपके ऊपर भी दया नहीं की जाएगी. सो बी मर्सीफुल. दया करें, दया करें. क्योंकि जब हम कई बार किसी शराबी को सड़क पे गिरा हुआ देखें, इसने तो शराब ही पी हुई है, इसका ये तो डिजर्व करता है यहां पे गिरना, ये तो डिजर्व करता है गिरे रहना. That's not being merciful. मर्सीफुल है, उसने तो कर दिया. रिमेंबर, हम कहां पे गिरे हुए थे? हम कहां पे गिरे हुए थे? जरूरी नहीं है हम शराब में ही गिरे हुए थे, हम अलग अलग जगहों पे गिरे हुए थे. क्या जीसस ने हमारे ऊपर मर्सी नहीं की? क्या जीसस ने हमें उठा के खड़ा ना किया? तो जब आप किसी को कहीं गिरा देखो, जब आप किसी को किसी दुख तकलीफ में देखो, खुदावंद क्या कहते हैं? दया करो ताकि तुम्हारे ऊपर भी दया की जाए. खुदावंद कहते हैं जज मत करना, वो क्यों गिरा, कैसे आया. उसके लिए अपने दिल को खोल दें. जो भी आप किसी के लिए कर सकते हैं उसके लिए करें. एज अ ह्यूमन करें, एज ए इंसानियत के नाते करें, ताकि आपके ऊपर भी दया की जाए. आमेन. तो आज के बाद हम जजमेंट नहीं करेंगे कि इसने तो ये गुनाह किया तो भुगते अब, क्योंकि अक्सर हम ये बात सोच लेते हैं, इसने गलत काम किया था आज भुगत रहा है. गलत तो हमने भी किया. हमारे पापों के रंग अलग हैं, हमारे गुनाहों की शक्लें अलग हैं, नाम अलग हैं, पर गलेशियंस 5:19 में खुदा ने सबको एक ही तरकड़ी में डाल दिया है. झूठ भी वहीं पे है, मर्डर भी वहीं पे है, गुस्सा भी वहीं पे है, गॉसिप भी वहीं पे है. तो रंग अलग हो सकते हैं. डू नॉट जज. जब हम कहते हैं कि खुदावन, अगर हम आज गॉस्पेल प्रीच कर रहे हैं तो कौन था जो सबसे पहले खुदावन के कदमों में आया? मैरी मगदलीनी, जो प्रोस्टिट्यूट थी. अगर उसको प्रोस्टिट्यूट लेके चलेंगे कभी बरकत नहीं पाएंगे, पर उसने बरकत पाई. उसने ही सबसे पहले जीसस की गुड न्यूज सबको सुनाई. आमेन. हमें नहीं पता जो आज हमें बड़े नीचे गिरा दिखाई दे रहा है, कल खुदा उसको कहां से कहां उठा के ले जाए. आमीन. हालेलुया. तो कभी किसी को गिरे हुए को नीचे और मत गिराएं. लिफ्ट अप. आमेन. दया करें ताकि आपके ऊपर भी रहम किया जाए. हालेलुया. दुआ का घर हम खुदावंत के सामने, you have to have your conversation with God कि God, Jesus मेरे अंदर मर्सी को भरे ताकि मैं ऐसे बन सकूं,
ताकि मैं मर्सीफुल हो सकूं, ताकि मेरे ऊपर भी दया की जाए। जीसस तो हमारे सब गुनाहों को जानते थे, इतने घिनौने, सो हॉरिबल सिंस जो हमने किए, एंड जीसस ने फिर अपनी हग में ले लिया, अपनी बाहों में ले लिया। As I was going through this sermon, God reminded me, मैं जब पर्सनल बैंकर थी और उस वक्त मेरे पास एक क्लाइंट आई और वो मेरे ऑफिस में बैठी और उसने मुझे बताया कि वो अभी अभी जेल से आई है, मतलब जेल से सीधा मेरी बैंक की, मेरे ऑफिस में। गर्मियों के दिन थे, पसीने से शी वॉज ऑल स्वेटी और क्लीन नहीं लग रही थी। एंड जब मैं उसका अकाउंट का जो भी उसका करना शुरू किया, तो यू नो एज अ ह्यूमन आपके दिल में एकदम, अगर कोई बताए कि मैं अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ, तो आपके अंदर कैसी सी फीलिंग भी आ सकती है। एंड होली स्पिरिट ने मुझे कहा उसी वक्त, होली स्पिरिट ने मुझे कहा कि तू इसको हग कर। और मैं अंदर होली स्पिरिट को कह रही हूँ कि शी सो स्वेटी एंड अभी तो वो जेल से आई है, हाउ कैन आई हग हर, बट दैट कन्विक्शन वाज सो स्ट्रांग। होली स्पिरिट ने कहा इसको हग कर अभी। मैं अपनी सीट से उठी और मैंने उसको हग किया। दैट वाज द मोस्ट प्रेशियस हग। जब मैंने उसको हग किया, शी स्टार्टेड क्राइंग, इतना रोई। मैंने उसको कहा कि ये मैं नहीं, तुझे ये जीसस हग कर रहे हैं इस वक्त। और वो इतना रोई, उसने मुझे कहा इट्स बिन 10 years, मेरी माँ ने भी मुझे हग नहीं किया क्योंकि मैं गुनाह पाप में फंस गई। कहते मैं अपनी रो के अपनी माँ के पास जाती, पर मेरी माँ ने मुझे कभी हग नहीं किया, और तूने मुझे हग किया। मैंने कहा मैंने तो सिर्फ जीसस की आवाज को सुना, बी मर्सीफुल, ताकि तुम्हारे ऊपर भी दया की जाए। यू नो what that one hug did? This woman is in Christ today. She loves Jesus. Her life is changed. She is changed. Hallelujah. नहीं पता कि हमारा एक खुदावंत का कैरेक्टर अगर हमारे अंदर होगा तो हम कितनी जिंदगियों को छू लेंगे। हर लाइफ चेंज। आज भी हम वो टेक्स्ट करती है, मिलने की बात करती है, माई हार्ट रिजॉइसेस। एंड तो किसी को किसी भी तरह नीचे नहीं देखना, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि जीसस हमारे ऊपर दया करते रहें, हम भी मर्सीफुल रहें। Amen. And then Bible says, Matthew 5 verse 8, it is written, blessed are the pure in heart, for they shall see God. अभी मैंने पूछा कौन कौन देखना चाहता है जीसस को? हालेलुया। हम देखना चाहते हैं, पर कौन देखेगा? जिसका दिल प्योर होगा। जिसका दिल प्योर होगा वो जरूर देखेगा जीसस को, जिसका दिल पाक होगा। एक क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन चल रही थी, और एडमिशन के लिए सब जो कैंडिडेट्स थे, तो उनसे सवाल किया गया, उनसे एक ही सवाल किया जा रहा था सबसे कि व्हाट यू विल डू इन फ्यूचर, आपका गोल क्या है फ्यूचर का। तो पहले ने कहा कि मैं ये पढ़ाई करके एक अच्छी जॉब होगी, अच्छे पैसे कमाऊंगा, एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा और एस्टैब्लिश लाइफ होगी, और दैट्स इट। हर किसी की गोल जो था यही था कि अच्छी नौकरी, शादी, बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर रिटायरमेंट प्लानिंग, एंड दैट्स इट। इज दिस द गोल ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का गोल क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? बताएं, सच में बताएं, मुझे नहीं बताना क्योंकि जीसस सुन रहे हैं। वी आर हैविंग, अभी जीसस से बात हो रही है, आप जीसस से बात कर रहे हैं, एंड जीसस इज आस्किंग यू व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का गोल क्या है? मैं बताऊं, मेरा गोल है लाड़ा
लाड़े दे नाल जाना है। आमेन। मेरा तो गोल हर सांस का यही गोल है। माय क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज योर गोल? विदाउट गोल हम रीच ही नहीं कर सकते अपने डेस्टिनेशन में। अगर जीपीएस में डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे, जीपीएस सब जगह ले जाएगा, बस डेस्टिनेशन पे नहीं ले जाएगा। सो यू नीड टू हैव दैट गोल। तो आज अपनी जिंदगी का गोल सेटअप करें कि आपका गोल क्या है, क्योंकि फिलिपियंस 3:19 कहता है, देयर गॉड इज स्टमक and their glory is their shame, their mind is on earthly things. One of my colleague, मैंने बड़ी बार शेयर किया, बहुत सालों पहले मैं उससे जीसस के बारे में शेयर करती थी। बहुत अच्छी जॉब उसकी अपनी, उसकी वाइफ वेल सेटल्ड, 2 बच्चे, वेरी गुड लाइफ। और मैं उसको कहती थी कि जीसस के बारे में, तो ही यूज्ड टू से, जीसस तो गरीबों को और बीमारों को चाहिए, मैं तो बहुत अच्छी जॉब है, मैं बड़ा हेल्दी हूं, सब बहुत अच्छा है, मुझे जीसस नहीं चाहिए। फिलिपियंस 3:19 कि उनका गोल क्या है? जमीन की चीजें। हमारी गोल कहीं जमीन का ना रह जाए। आई वॉन्ट यू टू हैव, अपना गोल ऊंचा कर लें। अगर गोल यीशु कर लेंगे तो जमीन में खुदावंद अपने आप ऊंचाइयों में ले जाएंगे। आमीन। गोल क्या है? Blessed are the pure in heart, for they shall see God. गोल ये हो कि हम खुदावंद को देखेंगे। Amen। अपनी जिंदगी का गोल ये बना लें, our vision should be to see God। और जब हमारा विजन बन जाएगा कि हमने खुदावंद को देखना है, तो हम अपने आप इस जीसस का कैरेक्टर हमारे अंदर आ जाएगा। क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि हमें जो प्योर है वो देखेगा खुदावंद को। अब ये जो प्योर वर्ड है, ये प्योर किस सेंस में आया? जिस तरह से खुदावंद ने जब क्रिएशन करी और जब चीजें बनाई और खुदावंद ने कहा ये क्लीन है, ये अनक्लीन है, तो ये जो प्योर है, ये क्लीन और अनक्लीन के सेंस में खुदावंद ने यहां पे बात करी। जो खुदावंद ने तो हर चीज को बना दिया। अब लोग कहते हैं जब गलत कामों में, जब पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन और फॉर्निकेशन और एडल्ट्री में जाते हैं, कि खुदा ने ही तो ये सेक्सुअल अर्ज दी है। यस, खुदा ने दी है, पर खुदा ने उसके आगे रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी है कि ये जो है ये सिर्फ एक शादी में प्योर है, आउट ऑफ शादी क्या है? इम्प्योर है, अनक्लीन है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज है, अगर आप एक्चुअली किसी भी चीज से पोजेशन कहूंगी, डेमोनाइज हैं, अगर सेल्फ प्लेजर आपकी जिंदगी का हिस्सा है, अगर आप पोर्नोग्राफी में हैं, अगर आप किसी गलत रिलेशनशिप में हैं, अगर शादी से पहले आप किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में हैं, आई एम सॉरी टू से यू विल नॉट सी गॉड, बिकॉज फॉर्निकेटर्स, एडल्टरस, दे विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। सो जब प्योर की बात आ रही है, दिस इज मोर अबाउट क्लीन। खुदा ने, जब हम पुराने एहतनामे में लेविटिकस की बुक में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें लिखी अनक्लीन। अब खुदावन ने ही तो कहा मल्टीप्लाई करो, फ्रूटफुल हो जाओ, बट उसी खुदा ने कहा कि वो औरत बच्चा जन्मती है, उस वक्त में वो अनक्लीन हो जाती है। वही खुदा फ्रूटफुल होने की बात कर रहा है, वही खुदा उस मोमेंट को अनक्लीन कह रहा है। सो देयर इज एक लाइन है फॉर बीइंग प्योर। एंड आज अगर आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज है, मैंने शायद ना बोला हो उन चीजों को, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमें अनक्लीन बना देती हैं। अगर आप एब्यूजिव हैं, आपके मुंह से गाली निकल रही है, अगर आप गुस्से में रहते हैं, अगर आप सेल्फ सेंटर्ड हैं, अगर आपके अंदर ग्रीड है, अगर आप बहुत सी ऐसी बातें जहां पे बाइबल आपको अलाउ नहीं कर रहा, आप सब कर रहे हैं, यू आर नॉट प्योर इन हार्ट, यू विल नॉट सी गॉड। आज खुदावंद ने हमें जिंदगी दी, हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के कदमों में हैं, अपनी इन सारी कमजोरियों को गिव इट टू होली स्पिरिट।
गिव इट टू होली स्पिरिट कि होली स्पिरिट ये रही मेरी कमजोरी, दिस इज हियर इज माय वीकनेस, मुझे आजाद करें क्योंकि मेरा गोल है, क्योंकि मुझे तो यीशु के पास जाना है, यीशु को देखना है। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन का मतलब है जैसा कहा इट इज डन। इसका मतलब है आपने अपनी कमजोरियां दे दी। यस, प्रे करें, करें प्रे, फिर प्रे फॉर योरसेल्फ, प्रे फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। ध्रुव आप इधर आए, प्रे फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए दुआ करें कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है आपको इस विजन से दूर लेके जा सकती है, कोई आइडोलेटरी है, कोई चीज जो आपकी जिंदगी में खुदावंद की तरफ से नहीं है, यू आर स्ट्रगलिंग, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल एनी मोर। लॉर्ड जीसस इस वक्त आपके सामने आते हैं और खुदा बाप जी मांगते हैं आपसे, खुदा बाप जी आपकी दया, आपकी दया, आपका रहम हमें आजाद करें, हमारी हर फिल्दीनेस से हमें आजाद करें, हमारे अंदर एक खूबसूरत दिल को भर दे। खुदा बाप जी जैसे खुदावन आपने कहा पहले पत्रस 1 पीटर में, जीसस कहते बी होली फॉर आई एम होली, पवित्र रहो, पाक रहो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो जिस खुदावन को हम प्यार करते हैं, जिसके सजदे करते हैं, हालेलुया, खुदावन चाहते हैं हम प्योर होते जाएं, हम होलीनेस में जिए, हमारी सोचों में होलीनेस आ जाए, हमारे उठने में होलीनेस आए, हमारे बैठने, सोने, जाने आने में, हमारी हर बात में पाकीज़गी आती जाए। आस्क गॉड, जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा। आज खुदावन हम सबसे बात कर रहे हैं। हम कई बार जाने अनजाने बड़ी ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमें एहसास ही नहीं होता कि हम किस कदर किसी को दर्द दे जाते हैं। आज हम उसके लिए भी खुदावन से माफी मांगेंगे। मैथ्यू 5:9 में लिखा, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे विल बी कॉल्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड। जो मेल कराते हैं, जो पीस कराते हैं, धन्य हैं वो, ब्लेस्ड हैं वो। बहुत आसान है फोन उठाना और कॉल करना और कहना, क्या तुझे पता है मैंने ऐसा देखा, क्या तुझे पता है तेरे हस्बैंड ने क्या किया, तेरी सास ने क्या किया, तेरे भाई ने क्या किया। बहुत आसान है लड़ाई झगड़ा करवा देना, डिवीजन को क्रिएट करना, पर खुदावन कहते हैं ब्लेसेड आर पीस मेकर्स। जीसस ने अपने खून की कुर्बानी से, उस क्रूस की कुर्बानी से ही मेड पीस। खुदावन इस शैतान के साथ जो हर वक्त हमें चुराने, हमें अपनी उस नर्क की आग में ले जाने के लिए दहाड़ा फिरता था, खुदावन ने अपनी उस कुर्बानी से वहां पे पीस क्रिएट कर दी। जब वॉर होती है वो सफेद झंडा पीस का, कि पीस, नो मोर वॉर। जीसस के ब्लड ने, खून की कुर्बानी ने हमारी जिंदगी में पीस लाई। आज उस पीस को हम बांटते रहें। आमेन। मेल करवाएं, पीस मेकर्स हैं, क्योंकि खुदावंद कहते हैं यूहन्ना 1:12 में कि जो औलाद होती है वो अपने बाप की तरह दिखती है। जो औलाद है अपने बाप से रिजेंबल करती है। जॉन 1:12 कहता है, टू ऑल हु रिसीव्ड हिम, हर किसी ने जिसने यीशु मसीह को रिसीव किया, यीशु मसीह के नाम में बिलीव किया, he gave the right to become children of God. Naman, you are child of God. You came here to meet your daddy God. He is here. He loves you. No matter what this world tells you, you are loved.
You are redeemed. You are precious in the sight of Lord. Hallelujah. Hallelujah. खुदावंद दुनिया आपको कुछ भी कह के बुलाए, कुछ भी कह सकती है, पर खुदावंद यीशु कहते हैं You are child of God. Amen. Hallelujah. और जब हमारे अंदर दया आ जाती है और हम बदलते जाते हैं तो परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। मैं सोचती रहती थी जब मैं जीसस में नहीं थी और जब मेरी जॉली के साथ लड़ाई झगड़ा होता, अगर वो गाली देते तो मैं उनसे एक ज्यादा देती। जब मैं यीशु में आ गई, जीसस ने मुझे बदल दिया, तो मैंने ब्लेस यू कहना शुरू कर दिया, तो उनको ब्लेस यू नहीं पसंद आता था। फिर परसिक्यूशन शुरू हो जाती है। यीशु, आई टेल यू सो मेनी टाइम्स बट दिस रिमाइंड्स ऑफ दोज टाइम्स, क्योंकि वो मुझे सुख देता है। मुझे बहुत ठंड लगती है, मेरा हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, उसको भी मैं ग्लव्स पहन के चलाती हूँ अभी भी। दैट्स हाउ मच आई फील कोल्ड। पर उस वक्त में जब जॉली कहते थे मेरे घर में यू कैन नॉट रीड बाइबल, तो -30 में भी मैं बाहर खड़ी बाइबल पढ़ती थी, स्नो, ठंड और मेरी बाइबल। पर मुझे इतनी गर्माइश फील होती थी, क्योंकि ये वर्ष मुझे होली स्पिरिट ने सिखा दिया। मुझे होली स्पिरिट ने सिखा दिया मैथ्यू 5:10। होली स्पिरिट मुझे कहते, मोनिका तू तो मुबारक है, क्योंकि तू तो यीशु के नाम से सताई जा रही है। आमेन, हालेलुया। एंड आई लव्ड दिस वर्ड्स। तो मुझे लगता था मेरा नाम तो बाइबल में आ गया, परसिक्यूशन है तो परसिक्यूटेड में मेरा नाम आ गया। आई यूज्ड टू रिजॉइस एवरीथिंग जो भी किया जाता था। आज मैं हर किसी, आई नो ऑनलाइन पूरी दुनिया जब भी आप मुझसे बात करते हैं, बहुत सी जिंदगियों में परसिक्यूशन चल रहा है। बहुत से लोग हैं जो यीशु नाम से सताए जा रहे हैं। बट आई वांट टू टेल यू गुड न्यूज, जीसस इज गुड न्यूज, कि मुबारक हैं वो जो यीशु नाम से सताए जाते हैं। जीसस कहते, जॉन 15:18-20 में जीसस कहते कि अगर दुनिया तुमसे नफरत करती है। मैं आज जब इस वर्ष को पढ़ रही थी तो मुझे आई वेंट इनटू दैट, उस पुरानी जिंदगी की उस थोड़ी सी झलक में। पीर की दरगाह में जाती थी, किसी को तकलीफ नहीं थी। मंदिर जाती थी, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। गुरुद्वारे जाती थी, कुछ नहीं था। बाबा, जादूगर, ये वो सबके पास जाती थी, कुछ नहीं था। पर जैसे यीशु के पास आई, सब कुछ होने लग गया। जीसस कहते कि अगर दुनिया तुमसे नफरत करती है तो याद रखो कि इस दुनिया ने पहले मुझसे नफरत करी। इस दुनिया को जीसस के नाम से परेशानी है, तभी तो मैरी क्रिसमस को हैप्पी हॉलीडेज में बदल दिया। हाँ, मैरी क्रिसमस क्यों नहीं है? आज के बाद आप हैप्पी हॉलीडेज नहीं करेंगे, आप मैरी क्रिसमस करेंगे। आमेन, हालेलुया। आप मैरी क्रिसमस करेंगे। क्राइस्ट इज द रीजन फॉर द सीजन। ईटन सेंटर इतना बड़ा मॉल है, इस बार उन्होंने ट्री भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये भी है तो क्रिश्चियन, ये तो क्रिसमस से रिलेट करता है, इसलिए उन्होंने ट्री भी नहीं लगाया। क्या कर लेंगे? आपके लिए हम चलती फिरती बाइबल बन जाएं। ये दुनिया जो मर्जी छुपा दे, पर रोशनी कभी छुप नहीं सकती। हम जीसस की ऐसी रोशनी बन जाएं, हम सब ऐसी रोशनी बन जाएं, हम ऐसी चलती फिरती बाइबल बन जाएं। हालेलुया। हम चलती फिरती बाइबल बन जाएं कि ये दुनिया जिस मर्जी चीज को छुपा ले, पर ये कभी कामयाब ना हो सके। जीसस कहते, अगर तुम दुनिया के होते तो ये दुनिया तुम्हें प्यार करती अपनों की तरह, पर क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो,
आमेन। क्योंकि हमारा रूह कहां पे कनेक्टेड है? हेवन से। आमेन। वी आर हेवनली बीइंग्स, वी आर नॉट नॉर्मल। हम लोग ये जो आम लोग हैं, हम वैसे नहीं हैं। आपके फोन में जिसकी चिप पड़ी है, उसके सैटेलाइट के साथ कनेक्शन रहता है। किसी के पास बेल है, रॉजर्स है, हमारे अंदर होली स्पिरिट की चिप पड़ी है। हालेलुया। हेवन के साथ कनेक्टेड है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बेशकीमती जाने हैं, यीशु को बिलोंग करते हैं हम सारे। आमीन। हालेलुया। जीसस कहते, पर मैंने तुम्हें इस दुनिया में से निकाल दिया है, तुम अब दुनिया के नहीं हो। रिमेंबर, एक जो सर्वेंट है अपने मास्टर से बढ़ के नहीं हो सकता। अगर हमारे मास्टर को सताया गया, तो अगर हमें परसिक्यूशन होती है, रिजॉइस इन द परसिक्यूशन। आमेन। Rejoice in the persecution. Rejoice and be exceedingly glad. Hallelujah. Jesus कहते मत्ती 5:12 में कि persecution होगी, सताए जाएंगे। पर remember one thing, जब बीज मरता है तो उसमें से बड़े सारे पौधे निकल आते हैं। आमेन। जब हमें मारने की, दबाने की कोशिश की जाती है, किया गया था, क्या हुआ? एक मोनिका को दबाने की कोशिश की, दुआ का घर बन गया। हालेलुया। आमेन। Rejoice and exceedingly glad in Jesus. And then, हालेलुया, ये दुनिया का सफर पूरा होगा। And हमारे लिए वो जो ताज खुदावन ने रखा है, ये ताज हमारा हिस्सा होगा। आमेन। हालेलुया। ये ताज हमारा हिस्सा होगा। मैथ्यू 5:12 कहता है, रिजॉइस एंड ग्लैड, फॉर रिवॉर्ड इज ग्रेटर इन हेवन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। रिवॉर्ड इज ग्रेटर इन हेवन। जब ये आंसू बहें, दोज आर टेम्पररी, कुछ पल के हैं। रोमन्स 8:18 कहता है, ये जो प्रेजेंट डे की सफरिंग है, ये कुछ भी नहीं, जो आने वाली ग्लोरी को हम देखने वाले हैं। आमेन। तो अपनी नजर, अपनी गोल, अपना विजन यीशु को बना लें। इस दुनिया में जो भी कुछ हो, कुछ भी हमें जीसस से अलग ना कर सके। रिजॉइस एंड बी ग्लैड। खुशी मनाएं। रमन जी, हम इस खुशी को मनाएं, यीशु नाम की खुशी को मनाएं। और आज फिर हम कम्युनियन में शामिल होने वाले हैं। आज खुशी से, आज अपने अंदर की अगर कोई दुख तकलीफ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम हर्ट कर रहे हो, आज यीशु के प्यार में उस कम्युनियन में शामिल होंगे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है, बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।